हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पढ़ रहे हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आपको जरूरी है पिछला वीडियो देखना, क्योंकि 7.6 हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं क्वेश्चन 11 से, क्योंकि इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन और जो बेसिक चीजें था या इसमें जो भी यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो सब पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं वो वाला वीडियो, अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर आप उस वीडियो को वॉच करें, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा हम क्या बताएंगे वो, मान लीजिए ऑलरेडी इस पर वीडियो बन चुका है, जितना भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो भी इसमें यूज होने वाला है, जो भी अप्लाई होने वाला है, सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। तो फिर से इसमें अगर कुछ हम बोलेंगे, कुछ पढ़ाएंगे तो समय लॉस होगा, अवाहियात होगा, क्योंकि उसको तो पहले से पढ़ाया जा चुका है। बस आपको थोड़ा सा क्लिक करना है, देख लेना है 7.6 शुरू से। इसमें एक चीज जान लीजिए कि 7.6 में पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ने वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, जो तीसरा मेथड है, वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का जो तीसरा पार्ट्स है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी में बोलते हैं उसको खंड से समाकलन, ठीक है ना। तो 7.6 में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं आई। ये देखिए हम लोग पास ये क्वेश्चन है बाबू, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। देखिए अगर cos इनवर्स x को अगर हम लोग z मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, क्योंकि ये इनवर्स है और ये अलजेब्रा है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होगा, यह आसान रहेगा आपके लिए। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसलिए हम लोग पुट कर ले रहे हैं cos इनवर्स x इक्वल z। इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। करिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और z का डिफरेंशिएशन होता है dz बाई dx, ठीक है क्या। यहां से हम लोग dx का वैल्यू निकालने हैं, तो बताइए जल्दी से dx का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो माइनस यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz, ठीक है क्या। सिर्फ dx का, इस माइनस को यहां लिख सकते हैं क्या हम लोग बाबू। तो सिर्फ dx का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, माइनस विथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz। इसको ले चल के हम लोग i में रखेंगे, ये i में रख दीजिए। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू भी निकाल लीजिए बाबू। तो बताइए जल्दी से, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। तो इनवर्स है, इधर आएगा तो इनवर्स गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos z। तो यहाँ पर x के स्थान पे cos z रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, cos इनवर्स x को हम लोग z माने हैं तो z लिखिए, फिर डिवाइड में रहने दीजिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz। ये कटा देंगे हम लोग, कटाने के बाद क्या बच गया, माइनस, उसके बाद लिख देंगे z और cos z dz। रहा सवाल कि पहले z को क्यों लिखें, क्योंकि बाबू हम लोग पढ़े हैं कि आइलेट मालूम होना चाहिए आपको। आइलेट क्या होता है, देखिए आइलेट, इसके अनुसार ही बाबू ना, जब आप दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म का इंटीग्रेशन अगर करें, तो पहले उसका अरेंजमेंट देखना है कि आइलेट पे है कि नहीं। आई का मतलब इनवर्स होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब अलजेब्रिक। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये देखिए ये जेड जो है ना, इसको हम लोग अलजेब्रा मान ले रहे हैं, इसको मान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए पहले ए आ रहा है फिर टी आ रहा है, इसलिए पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको हम लोग u इंटू v पे अरेंज कर देंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जाकर, अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जाकर पिछले वाला जो वीडियो है 7.6 वो आप देखिए, आपके लिए जरूरी है। वैसे ये समझ में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन देखिएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप ये खुद से भी बना ले। देखिए इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। u इंटू v का फॉर्मूला होता है बाबू, जो दो फंक्शन इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन z को रिलीज करके cos z का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस z का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, फिर cos z का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है क्या। फिर पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, z रहने दीजिए। cos z का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से आप, sin z, z के रिस्पेक्ट z का डिफरेंशिएशन 1, cos z का इंटीग्रेशन sin z, ठीक है क्या।
और dz। अब यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जेड साइन जेड माइनस माइनस प्लस 1 में साइन जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन जेड और dz। ठीक है क्या इतना? यहां के बाद अब आगे देखते हैं। देखो अब ये, अब थोड़ा सा आगे ये हो जाएगा माइनस जेड साइन जेड। बताइए बाबू साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस जेड होगा प्लस सी। आप पढ़े होंगे साइन जेड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है ना माइनस कॉस। अब यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को एक काम करना है कि क्वेश्चन जो है ना बाबू, जिस वेरिएबल में दिया रहता है ना आंसर उसी वेरिएबल में करना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन हम लोग का एक्स वेरिएबल में था, इसलिए यह जेड में आया है, तो ये जितना भी जेड दिख रहा है ना सबको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, क्या था हम लोग के पास? तो हम लोग के पास ये था कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल जेड था, तो यहाँ से x का वैल्यू cos z निकाले थे। इन दोनों के हेल्प से इस सबको x में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए z के स्थान पे हम लोग रख देंगे का cos इनवर्स x रख दीजिए, साइन z के स्थान पे नहीं रख सकते, x cos z के स्थान पे रखेंगे, तो साइन को हम लोग चेंज कर देंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर z। क्लास 10th का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, प्लस माइनस माइनस cos z के स्थान पर रख दीजिए कितना, x प्लस सी। ये रहने दीजिए माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ पर cos z के स्थान पर रख दीजिए, cos z के स्थान पर रखिए क्या, x। यह देखिए आपका यह आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन बना दिए, आंसर आप देख सकते हैं आ रहा होगा। सही है, माइनस कॉमन ले रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये बना लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोल रहे हैं ना बाबू बार बार कि अगर आप 7.6 वाला वीडियो जो अपलोड हुआ था अगर वो नहीं देखे हैं उसको देखिए थोड़ा सा बाबू, तभी जाकर ये पूरा आपको समझ में आएगा। और आप जानते होंगे तो देखिए आपको काफी समझ में आ रहा होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, x इंटू में सेक स्क्वायर x। ठीक है, इसको पहले आप इंटीग्रेशन सपोज कर लीजिए i। अब इसका अरेंज चेक करिए, इसका जो ऑर्डर होना चाहिए आइलेट पे होना चाहिए बाबू। अगर आइलेट पे है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, नहीं तो उसको सजाइए। तो देखिए यह है अलजेब्रा, x अलजेब्रा में आता है बाबू, और सेक स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री है। तो बताइए पहले a फिर t, देखिए पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब कि इसका जो ऑर्डर है सीक्वेंस है आइलेट पे है, इसलिए हम लोग इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर नहीं रहता तो हम लोग अपने से ऑर्डर सेट करते तब इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सपोज कर लेंगे u और इसको v। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए। u इंटू v का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, क्या करते हैं x को रिलीज करके सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन, फिर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, ये जो x है ना वो x को रिलीज कर दीजिए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन, फिर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। चलिए बताइए जल्दी से, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, tan x माइनस x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और dx। बस यही आंसर हो गया। देखिए x tan x ऐसे ही लिख दीजिए, 1 में tan से मल्टीप्लाई करें तो tan x, देखिए 1 में tan x का तो tan x होगा, फिर लिख देंगे यहाँ x। बताइए tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है बाबू log mod sec x प्लस c। देखिए कितना आसानी से हम लोग x इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है ना, 13 नंबर देखा जाए, ये 12 बन गया। 13 नंबर देखिए बाबू, 13 नंबर में है आपके पास tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इससे पहले आप सुन लीजिए बाबू, हम लोग जो भी इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत सारा फंक्शन का इंटीग्रेशन किए, लेकिन
जो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन लोगों का भी इंटीग्रेशन नहीं किए थे हम लोग। जैसे यह देखिए, आप नोटिस किए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। वैसे हम इसका इंटीग्रेशन ना बाबू 7.6 जो पहला वीडियो है उसमें हम एग्जाम्पल में ही बना चुके हैं। 10 के आसपास एग्जाम्पल किए थे, उसमें हम tan इनवर्स एक्स बनवाए थे। आपको बोले थे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस सब को बनाइए। तो इस सब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, अभी तो हम लोग मान लीजिए यह u इंटू वी का फॉर्मूला तभी यूज कर रहे हैं जब दो टर्म्स है, इसमें तो एक ही टर्म्स है ना वो tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल में कहीं ना कहीं तो वन साइलेंट है ना कोफिशिएंट, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। अब इसको देखिए u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, क्योंकि आप बताइए ये आइलेट पे पहले क्या होता है, पहले इनवर्स आता है फिर अलजेब्रा आता है, इसलिए पहले हम लोग इनवर्स वाला लिख देंगे फिर अलजेब्रा लिखेंगे। अलजेब्रा मतलब कि 1 1 कहाँ से आ गया, तो मालूम है कि कहीं से भी हम लोग 1 निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है तो इसका कोफिशिएंट 1 साइलेंट था, उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं, क्योंकि आइलेट पे पहले बार बार बोल रहे हैं कि इनवर्स आता है फिर अलजेब्रा आता है, इसलिए पहले इनवर्स फिर अलजेब्रा। अब इसको फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो ये फॉर्मूला पे सजाए ना इसको फिर से अरेंज कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए बना डालते हैं, कैसे बनाएगा देखिए। लेकिन आप एक काम करिए, अभी हम tan इनवर्स एक्स का बना दे रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा खुद से बाकी जितनी और 5 फंक्शन है ना इनवर्स, टोटल 6 होता है ना, तो tan इनवर्स एक्स का बना दिए, तो आप cot इनवर्स एक्स का बनाइए, सेक इनवर्स एक्स का बनाइए, कोसेक इनवर्स एक्स का बनाइए, कॉस इनवर्स एक्स का बनाइए, साइन इनवर्स एक्स का बनाइए। ये सब का पांचों का देखिए, कोशिश करिए इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ये जरूरी है आपके लिए। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स को रहने देंगे, 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया गया है ना, आप जाकर उसको देखिए बाबू। डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर आ गए हैं इस वीडियो पे, तो आप थोड़ा सा जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ढूंढिए, आपको एकदम सीरियल वाइज ऑल आपको एक्सरसाइज मिलेगा। आपको 1 का इंटीग्रेशन बताइए x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का इंटीग्रेशन x। चलिए बताइए, इसको पहले लिख दीजिए थोड़ा सा जाकर, x और tan इनवर्स x, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत 7.2 में हम लोग पढ़े हैं ना, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बना सकते हैं। इसको अगर z सपोज करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स से x कट जाएगा, 2 को बाहर कर देंगे। चलिए डिटेल से देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल z, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट इसका मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, नंबर नहीं कटेगा। चलिए 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, z का dz बाई dx। चलिए ये हो जाएगा 2x इक्वल में dz बाई dx, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dz बाई 2x। इसको ले चल के i में रख दीजिए इसमें। तो ये देखिए, ये x इंटू tan इनवर्स x रहने दीजिए आप, माइनस, देखिए यहां पर आई में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू tan इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, तो बताइए x रहने दीजिए, बाई में z, बताइए dx का वैल्यू कितना निकाले हैं, dz बाई 2x, x से x खत्म, x इंटू में tan इनवर्स x, 1 बाई 2 को बाहर कर दीजिए, देखिए कांस्टेंट है 1 बाई z dz। अब यहाँ पर x, ये इतना कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी डायरेक्ट मतलब आप सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे। tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, 1 बाई z का इंटीग्रेशन बताइए, log मोड z प्लस c। यहाँ के बाद बस z का वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x tan इनवर्स x 1 बाई 2 log मोड z, z का वैल्यू देखिए क्या है, z सपोज किए थे ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ठीक है क्या, इसी तरह से आप बना सकते हैं cot इनवर्स x का इंटीग्रेशन, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ये सब हम लोग अब बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए।
वीडियो को रोककर आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। दिक्कत अगर हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हो सके तो सॉल्यूशन हम कुछ करेंगे उसका। 14 नंबर देखिए बाबू, एक बढ़िया चीज यह है कि हम आपको आपके पास एक एक क्वेश्चन बनाकर सेंड कर दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके पास चला जा रहा है। देखिए इसको आप लेट कर लीजिए, आई लेट करिए। लेट करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आईलेट पे अरेंज है कि नहीं। तो बताइए जल्दी से आपको, यह अलजेब्रा है, ये लॉगरिथमिक है बाबू। तो पहले लॉगरिथमिक आता है फिर अलजेब्रा आता है, इसलिए हम लोग पहले लॉगरिथमिक लिखेंगे और फिर अलजेब्रा लिख दिया जाए। ये हो जाएगा, देखिए लॉगरिथमिक, पहले लॉगरिथमिक होता है फिर अलजेब्रा होता है, इसलिए अब इसको u और इसको v मानकर हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन इसका। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, log x का होल स्क्वायर को रहने देंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x का, देखिए ठीक है ना इतना, फिर अब ये पूरा का इंटीग्रेशन, देखिए इसको छोड़ दिए, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर x का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। x का इंटीग्रेशन बताइए, पावर में 1 छुपा हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मालूम है, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे हम लोग, एक बार log x का होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 log x, और फिर log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर x का इंटीग्रेशन करिए एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स से ये कट जाएगा ना, बताइए ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हटाकर एक होल स्क्वायर लिख दीजिए, लिख सकते हैं हम लोग। अब बाई में हो जाएगा 2। अब ये देखिए 2 से 2 और एक से ये खत्म, तो क्या बचा है अब वापस, तो यहाँ पर बच गया है बाबू log x और x dx, मतलब इसके बाद इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे x log x का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए तोड़िए इसको बाबू, क्या लिख सकते हैं, log x को रिलीज कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन, फिर log x का डिफरेंशिएशन, फिर x का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए इसको सॉल्व करिए, log x रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन करिए 1 बाई एक्स, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। करा सकते हैं क्या इसको हम लोग, log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 को बाहर कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन। इसको रहने दीजिए जैसे ऐसे ही, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर log x बाई 2 1 बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है क्या, देखिए यहाँ के बाद हम लोग दोबारा इंटीग्रेशन किया हुआ ना, log x को रिलीज करके x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन, फिर x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन देखिए log x को रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई 2 को बाहर कर दिए x का इंटीग्रेशन, यहां से क्या किया है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है क्या, यह 15 नंबर देखा जाए, 15 नंबर, पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, ये
14 नंबर जैसा है, आप भी बना सकते हैं। चलिए इंटीग्रेशन सपोज कर लीजिए, तो पहले बताइए क्या आता है, लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रा। लिख देंगे पहले लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रा। अब इसको u और इसको भी मान लीजिए, और फिर से u इंटू भी पे सजा दीजिए। देखिए आपको पहले क्या रहता है, पहले लॉगरिथमिक रहता है तब ना अलजेब्रा आता है, इसलिए पहले लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। मालूम है ना बाबू, इसको रिलीज करके इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस log x का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। log x, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इसका इंटीग्रेशन बताइए, पावर 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा x 3 बाई 3, 1 का x और dx। इसको रहने दीजिए ऐसे ही। log x क्यू बाई 3 प्लस x माइनस 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करिए इसमें। बताइए 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x क्यू है ना, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3। 1 बाई एक्स से इसमें करेंगे तो x से x कट जाएगा। देखिए बाबू ये ब्रैकेट है ना, इसमें हम लोग 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 बाई एक्स से करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो 3 है तो 2 बचेगा, इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। यहाँ के बाद log x क्यू बाई 3 प्लस x, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो फिर से होगा, यहाँ पर किए ना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स 3 बाई 9, 1 का इंटीग्रेशन x। ये 9 कैसे हो गया, क्योंकि एक्स क्यू बाई 3 होगा, 3 पहले से तो 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रहने दीजिए, आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए बाबू 7.6 में भी ना 2 टाइप्स का क्वेश्चन है, एक 1 से लेकर 15 तक एक जैसा है, उसके बाद 16 से लेकर 22 तक जो भी क्वेश्चन है इसके आगे सेम टाइप का है, बस एक 21 नंबर छोड़ के। तो देखिए थोड़ा सा 21 ही नहीं, 21 और 22 या दोनों छोड़ दिया जाए, 21 और 22 क्वेश्चन, तो 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 5 क्वेश्चन एक टाइप्स का है। इसके लिए अलग से एक हम फार्मूला लिखवा रहे हैं आपको, देखिए। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या 2 मार्क्स का भी आता है, ज्यादा चांस रहता है ऑब्जेक्टिव में, 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। देखिए एक फार्मूला है बाबू, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आई मतलब कि इंटीग्रेशन EX और FX और F डैश X और DX, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब इतना इक्वल बाबू होता है EX, इतना इक्वल होता है EX इंटू FX प्लस C। तो यह फॉर्मूला तभी काम करेगा बाबू जब कोई भी क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल्स में हो और वह EX के साथ हो, EX के साथ रहेगा तभी ये फॉर्मूला इतना बराबर इतना काम करेगा। कह सकते हैं ये फॉर्म है, अगर ये फॉर्म में रहेगा, इस रूप में रहेगा, तो इस इतना के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसको थोड़ा समझिए, EX मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, FX कोई फंक्शन है, F डैश X क्या है, इसी फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 2 फंक्शन होगा, EX तो रहेगा ही, EX के बाद 2 फंक्शन रहेगा, इसमें एक फंक्शन रहेगा दूसरा का उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा, तो आप इतना बराबर आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है, EX और FX लिखना है, F डैश X, देखिए F डैश X भी है और FX भी है, तो आपको FX लिखना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नहीं डायरेक्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, EX sin x प्लस cos x dx, बताइए एकदम सेम इससे मैच कर रहा है। देखिए EX है, EX है, FX का मतलब FX का मतलब कोई फंक्शन, F डैश X का मतलब कि इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos आ जाएगा,
और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो बाबू तो माइनस साइन आएगा। तो आप बताइए, आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, चुनाव करनी है कि साइन एक्स एफ एक्स होगा कि कॉस एक्स एफ एक्स होगा। तो देखिए एफ एक्स वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आ जाए। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर हम लोग तो कॉस आ रहा है, इसलिए यह एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाबू तो प्लस साइन नहीं आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसलिए हम लोग साइन एक्स को एफ एक्स मानेंगे, कॉस एक्स को एफ डैश एक्स मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या करें? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे याद देखिए ई एक्स यहां पर है टेन एक्स और ये है सेक स्क्वायर एक्स बाबू। अब आप बताइए इसमें से कौन एफ एक्स है या कौन एफ डैश एक्स है? एफ एक्स वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आ जाए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, बट सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है टेन एक्स, टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए टेन एक्स को एफ एक्स मानेंगे और इसको एफ डैश एक्स मानेंगे। ठीक है क्या? देखिए यह क्वेश्चन ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो देखिए ये फॉर्म दिख रहा है, तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बाबू? टू एक्स होगा, तो ये एफ एक्स होगा और ये एफ डैश एक्स होगा। अब सुनिए, कोई जरूरी नहीं है आपको इस फॉर्मूला को यूज करना, आप डायरेक्ट चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन यू इंटू वी पर आएगा उसको बनाइएगा, काफी समय लगेगा, 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने ये जो इन्वेंट किया इसका वह यह मेथड दिया, क्योंकि मान लीजिए ऐसा नहीं कि आप 20 मिनट से क्वेश्चन बना रहे हैं, एक ही क्वेश्चन तो रहेगा नहीं ना, और क्वेश्चन कितना भी बनाइए 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा, तो क्या जरूरत है उतनी बड़ी प्रोसेस बनाना है? इसलिए आपको यह मेथड यूज करना है। जैसे यह देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे, मल्टीप्लाई करिए ई एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए ई एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको u और इसको v मानकर बनाते हैं, इसको u इंटू v पे काफी समय लगता है, इसलिए आपको इस मेथड से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यह मेथड चूज करना है। ये कैसे काम कर रहा है? बहुत इजी काम कर रहा है। देखिए कैसे, बताओ ई एक्स है तो ई एक्स है, हम भी लिख देंगे ई एक्स। अब आपको देखना है कि दोनों में से एफ एक्स कौन है, तो एफ एक्स यह है। कैसे मालूम चलेगा? एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन एक्स लिख देंगे प्लस से। अब विश्वास नहीं करेगा, यह आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन बाबू। चलिए बताइए इसमें से कौन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है? तो यह एफ एक्स है और यह एफ डैश एक्स है। तो बताइए ई एक्स के साथ कौन सा लिखा जाता है? एफ एक्स के एफ डैश एक्स, एफ एक्स लिखा जाता है, इसलिए ई एक्स लिखेंगे और हम लोग टेन एक्स लिख देंगे प्लस सी। आंसर यहाँ पर देखिए ई एक्स लिखेंगे, दोनों में से कौन फंक्शन है? एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस सी। आंसर आ रहा है समझ में? क्या करें? तो ई एक्स के साथ हमेशा आप एफ एक्स को लिखिए। एफ एक्स कौन होगा? जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ जाए, जिसका आप डिफरेंशिएशन करिएगा वही एफ एक्स होगा। दैट्स क्लियर? चलिए अब ये तो रहा 1 नंबर का क्वेश्चन बाबू। ठीक है, मान कर चलते हैं अगर यह 2 मार्क्स का आ गया तो ऐसे शॉर्ट बनाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में आता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, एकदम जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो 2 मार्क्स का आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो आपको यहाँ पर सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है, मान लेना है जो एफ एक्स रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो हम एफ एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसको नहीं मानेंगे कि cos का माइनस साइन आएगा, इसलिए यह एफ एक्स है, यह एफ डैश एक्स है, तो जो एफ एक्स होगा उसी को आप सपोज करना है। तो साइन एक्स एफ एक्स था, इसलिए एफ एक्स इसको मान लिया हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना बाबू, तो हम लोग जैसे बताइए y का डिफरेंशिएशन करते थे dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, उसी तरह से ये भी हो रहा है। चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। अब देखिए कितना आसान हो गया, इन दोनों को ले चल के इसमें रख दीजिए, i में रखिए, तो ex रहने दीजिए। ठीक है क्या? आगे बढ़िए, बताइए साइन एक्स को क्या माने हम लोग? एफ एक्स। ये बताइए cos x को क्या माने हैं? cos x बराबर क्या है? एफ डैश एक्स। चलिए फिर से i में हम लोग ex लिख दिए,
साइन एक्स नहीं लिखेंगे, साइन एक्स का स्थान पे एफ एक्स, कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, कॉस एक्स का स्थान पे ये। अब बताइए पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इतना बराबर ई एक्स एफ एक्स होता है, लिख सकते हैं क्या, ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स रहने दीजिए, एफ एक्स किसको माने हैं, देखिए एफ एक्स बराबर क्या है बाबू आपके पास, साइन एक्स प्लस सी। देखिए डायरेक्ट भी आ रहा था, ई एक्स का ई एक्स लिख देते, और जो फंक्शन है उसी को लिख देना है साइन एक्स। आ रहा है समझ में। चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको अगर आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास 1 नंबर का रहा है तो भी बना सकते हैं, और 2 मार्क्स का रहा है तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। सत्रह में है आपके पास एक्स ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसके फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, और ई एक्स 1 प्लस 1 माइनस 1 कटेगा तो वापस फिर से एक्स आ जाएगा। डिवाइड में क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसको सेपरेट कर दीजिए, देखिए इन दोनों, ये दोनों एक में है, ये अलग है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। 1 प्लस एक्स बाई इतना और 1 बाई इतना लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है क्या यह। अब बताइए इससे ये कटा सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स से ये कट गया, कटने के बाद क्या बच गया, देखिए कट गया तो क्या बचेगा, आई बराबर में 1 बाई 1 प्लस एक्स डीएक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन, यहां पर एक काम किया जाए, इंटीग्रेशन मत करिए, इसको सेपरेट करिए, सेपरेट करेंगे तो ये कटेगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, अब ई एक्स और डी एक्स। चलिए अब ये कटा सकते हैं क्या इसको, बताइए क्या बच गया, कट गया तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई एक्स और डी एक्स। ठीक है क्या। देखिए अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो अब ये देखिए इस फॉर्मूला बैठ गया। अब इसको हम लोग सपोज कर लेंगे एफ एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ले चल के आप आई में रख दीजिए। बताइए इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, एफ एक्स, बताइए ये माइनस है, ये माइनस तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या रखना है, एफ डैश एक्स। ठीक है क्या, उसके बाद ई एक्स डी एक्स। बताइए ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले लिखे थे ना, तो ई एक्स होता है और एफ एक्स होता है प्लस सी। ई एक्स रहने दीजिए, एफ एक्स के स्थान पे आप लिख दीजिए 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या यह। देखिए इसमें का क्वेश्चन अब 17 बन गया है, 18 देख लिया जाए। एटीन नंबर देखिए, चलिए क्या करेंगे हम लोग, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके उस फॉर्म में लाएंगे। तो ई एक्स रहने दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई इतना करिए
1/1 प्लस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ये हो जाएगा ex 1/1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये आइडेंटिटी है, क्लास 11th में पढ़े हैं। 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कटा सकते हैं क्या इसको? ये कॉस से ये 2 कॉस से तो कट जाएगा। फिर ex ये 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बाई में 2, देखिए 1 बाई कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा बाई में 2। अब यहाँ पे बताइए कॉस से एक कट गया तो क्या बचेगा? ऊपर में एक साइन बचेगा, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड में कॉस एक्स बाई 2 और फिर dx। चलिए इसको रहने दीजिए आप। ex 1/2 सेक और स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं इसको। साइन बाई कॉस मिलकर क्या होता है? tan x बाई 2 dx। अब बताइए बाबू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए हम लोग मालूम है tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट इसके बाद भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताइए? ex के साथ क्या लिखा जाता है? fx की f डैश x। तो fx ये है बाबू, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा ना, इसलिए हम लोग लिख देंगे tan x बाई 2 प्लस c। इतना पर भी कर दिए तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, ये गलत नहीं है। या आप चाहें तो इसको जैसे भी आप fx मानकर हम लोग बना रहे थे वैसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा। tan x बाई 2 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 का हो जाएगा 1/2। कर सकते हैं हम लोग। 19 नंबर देखिए। उन्नीस नंबर है ex और 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। चलिए बताओ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बाबू। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? आप चाहें तो आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ex और 1/x प्लस c। फॉर्मूला होता है बाबू ex इंटू fx प्लस f डैश x इक्वल इतना। तो ex इन दोनों में से जो डिफरेंशिएशन दे सकता है दूसरा उसी को लिख दिया जाता है। तो चलिए आप इसको सपोज करके बना सकते हैं कि पुट fx बराबर 1/x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो fx का डिफरेंशिएशन बताइए f डैश x और 1/x का कितना होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। इसको इन लोगों को ले चल के i में रख दीजिए। तो बताइए ex रहने दीजिए जल्दी। 1/x को क्या सपोज किया? 1/x को fx, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1/x स्क्वायर के स्थान पे देखिए ना, माइनस 1/x स्क्वायर के स्थान पे क्या रख देंगे? f डैश x और dx। देखो ये माइनस 1/x स्क्वायर है ना, तो इसके स्थान पे ना लिख सकते हैं f डैश x। फिर ex, ये अभी तो फॉर्मूला बन गया ना बाबू। तो बताइए ये पूरा का फॉर्मूला क्या होता है? ex और fx प्लस c। अब यहाँ पर आपको fx का वैल्यू पुट कर देना है। तो ex रहने दीजिए आप, ठीक है। बताइए fx कितना दिख रहा है? fx देखिए 1/x अब प्लस c, ये आंसर हो गया। 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर है, लेट कर लीजिए i x माइनस 3 ex और x माइनस 1 का 3। देखिए ये भी आसान है, इसके फॉर्म में इसको तोड़िए तो लिख सकते हैं क्या हम लोग? x माइनस 1 माइनस 2 फिर ex बाई में x माइनस 1 के पावर 3 dx। देखिए हम -3 को लिख सकते हैं क्या? -1 -2। अब इसको देखिए 1 मतलब इसको एक में रखिए, इसको अलग करके अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो x माइनस 1 बाई इतना बाई x माइनस 1 का पावर 3 फिर -2 बाई x माइनस 1 का पावर 3 ऑफ dx। करा सकते हैं क्या इसको हम लोग? कितना बार में? 2 बार में। क्या आ गया? 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 बाई x माइनस 1 का पावर 3 है ना। ex को भी लिखते रहिए, ex को मत छोड़िए,
ठीक है क्या इतना, और ये हो जाएगा EX और DX। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, बताइए इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1 बाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 बाई एक्स माइनस वन का होल क्यों आ जाएगा, जो इससे पहले हम लोग बनाया भाई। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, EX और FX, यह FX है तो लिख दीजिए 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, देखिए आप सोच रहे हैं कि सर कभी सपोज करके बना रहे हैं कभी नहीं कर रहे, तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है, या आप बना सकते हैं इसको FX मानकर बना लीजिए। ठीक है, 21 नंबर देखिए, लेट कर लीजिए I e के पावर 2x और sin x। चलिए एक चीज इसमें देखिए बाबू, एक बात आप समझिए, ये जो फंक्शन दिख रहा है EX और sin x, इन लोगों को आइलेट पे अरेंज करिए या मत करिए, फिर भी ये बन जाएगा। आइलेट समझ रहे हैं ना, कि जब भी हम लोग दो फंक्शन मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आइलेट पे उसका सीक्वेंस चेक कर रहे हैं, तो इसको आइलेट पे अरेंज करके सॉल्व करिए, या आप डायरेक्ट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाता है। शुरू में जब आप 7.6 देखे होंगे, पिछले वाला वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है 7.6 का, उसमें ये सब बताए हैं हम। तो देखिए ये आइलेट पे है नहीं, क्योंकि पहले आइलेट, देखिए आइलेट में पहले क्या होता है, पहले ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है नहीं उस लेवल से। आप चाहे तो चेंज करके बनाइए या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करें, डायरेक्ट बना रहे हैं, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो क्या दिक्कत है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन e के पावर 2x sin x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है क्या, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। चलिए ये हो जाएगा e के पावर 2x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करिए दो बार, e के पावर 2x इंटू में 2 और sin x का हो जाएगा कितना, माइनस cos x dx। ठीक है क्या, ये देखिए माइनस cos x e के पावर 2x माइनस माइनस प्लस 2 e के पावर 2x और cos x dx। देखिए यही प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन गायब ही नहीं होगा, 10 बार 15 बार इनफाइनाइट टाइम्स करते रहिए, इंटीग्रेशन गायब ही नहीं होगा। देखिए फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो यहाँ के बाद एक बार और करेंगे दोबारा इसका अगेन डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो देखिएगा ये फिर से ये वाला आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो इसका स्थान पे I रखकर हम लोग बना देंगे। तो जब आप बनाएगा ना, तो आपको यही चीज परेशान करता है, जब जान जाएगा तो आप बना लीजिएगा। रहने दीजिए माइनस cos x और e के पावर 2x प्लस 2 को बाहर आने दीजिए। चलिए इसका अगेन u और v मानकर फिर से इंटीग्रेशन करिए, तो 2x cos x dx। ठीक है बच्चों, इतना अगेन हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं u इंटू v पे, उसको दोबारा देखिएगा, फिर से जो क्वेश्चन था ना उसी फॉर्म में फिर से आ जाएगा, तो उसका स्थान पे I सपोज कर लेंगे। चलिए इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, e के पावर 2x फिर cos x का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस cos x e के पावर 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, और लाइट कटा हुआ है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है, एडजस्ट करिए। चलिए प्लस 2 e के पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करिए तो sin x, इसका डिफरेंशिएशन करिए, दो बार होगा ना, ex का ex फिर इंटू में 2, फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, ये हो जाएगा माइनस cos x e का पावर 2x प्लस 2। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये हो जाएगा 2 e के पावर 2x sin x, 2 को बाहर कर दीजिए, और 2 इधर भी है, 2 ये बाहर होगा तो ये हो जाएगा 4, होगा ना जी। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना सब में, तो ये हो जाएगा e के पावर 2s और sin x dx। अब बताइए आप
ये हम लोग क्या चल रहा है, आई को तो बना रहे थे कब से, तो आई बराबर में माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x प्लस 2e के पावर 2x साइन एक्स माइनस 4। ये पूरा को हम लोग क्या, देखिए ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया कि नहीं, देखिए आई लिख दीजिए यहाँ पर आई, ठीक है ना, इसको इधर ला दीजिए, आई प्लस में 4i, इसमें से आप e के पावर 2x कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों मिल रहा है, क्या बचेगा माइनस कॉस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5i e के पावर 2x माइनस में कॉस एक्स और 2 साइन एक्स। अब इंटू से डिवाइड मिला दीजिए, प्लस में c लिख दीजिए, इसको इंटू से डिवाइड मिलाइए तो ये हो जाएगा i बराबर इंटू से डिवाइड में 1/5 e के पावर 2x माइनस में cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस c। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग यहाँ पर इसको आई नहीं सपोज करते बाबू यहाँ पर हो वापस, तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ये कभी गायब ही नहीं होता, इसलिए हम लोग इसके स्थान पे आई रखकर सब कर लिए, ठीक है। आंसर देख लीजिए इसका, वैसे सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 e के पावर 2x/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सही है बच्चों। अब इसमें एक 22 नंबर देख लिया जाए। 22 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू ना, सुनते रहिए ध्यान से हम जो बोल रहे हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है 13 नंबर जैसा है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² dx। अब तैयार रहिए, हम आपको ही दे रहे हैं बनाने के लिए क्वेश्चन को। देखिए अगर आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 क्लास 12 का, तो उसमें आप देखे होंगे ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये जो आपको दिख रहा है बाबू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है, उसमें से एक ये भी होता है। अब यहाँ पर बताइए आइलेट पे सजाएंगे तो बताइए ये तो 2 अलजेब्रा हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, तो पहले क्या होता है लिख सकते हैं क्या, और पहले अलजेब्रा सॉरी पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर अलजेब्रा 2। अब इसको u और इसको v मानकर आप बना लीजिए, इसी वीडियो में अभी जाकर देखिए 13 नंबर हम खुद बनाए हैं, ठीक है। चलिए उसमें 1 ले लिए थे बाबू, क्योंकि सिर्फ इस तरह से था 13 नंबर तो 1 लेकर बनाए थे, इसमें तो पहले से 2 है, अब क्या चाहिए। चलिए ये बन जाएगा 23 और 24, 2 ऑब्जेक्टिव भी देख लिया जाए, ठीक है। 23 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, लेट कर लीजिए इसको, लेट आई x² ex³ dx। चलिए अब बताइए बाबू, अगर हम लोग x³ को अगर सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, पुट x³ इक्वल z है ना, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x² गायब हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बताइए ये हो जाएगा 3x², z का हो जाएगा dz/dx, dx का वैल्यू निकाल लीजिए तो dz/3x², ठीक है क्या। इसको ले चल के i में रख दीजिए, x² रहने दीजिए, e के पावर z dx का वैल्यू हो जाएगा dz/3x², x² से x² खत्म, ये हो जाएगा 1/3, क्या बच गया e के पावर z dz, बताइए 1/3 ez का इंटीग्रेशन ez प्लस c 1/3, देखिए z के स्थान पर रख दीजिए बाबू, कितना x³ प्लस c, हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन में आ रहा होगा, किताब है आप लोगों के पास 1/3 ex³, 1/3 ex³, ऑप्शन ए है बाबू साहब, देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है 24 ऑब्जेक्टिव है, इसको भी देख लिया जाए, ये तो कंफर्म है, आता ही ऐसा क्वेश्चन 24 जैसा, ex और sec x 1 + tan x,
देखिए अगर आप बाबू इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स रहने दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक एक्स, इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स। हम कहा कि सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए बाबू अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसलिए इतना बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अभी पढ़े हम लोग 16-17 जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें एफ एक्स लिखा जाता है, तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर सेक एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी। देखिए ऑप्शन में आ रहा होगा ई एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप 7.6 थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्योंकि यह स्कोरिंग एक्सरसाइज